नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। रीवा में 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद पार्क स्थित TRS कॉलेज परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 20 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे भव्य शोभा यात्रा विवेकानंद पार्क से प्रारंभ होकर मानस भवन और शिल्पी प्लाजा होते हुए मनकामनेश्वर नाथ शिव मंदिर पीली कोठी स्थित भगवान परशुराम मंदिर तक पहुंचेगी। पदाधिकारियों ने कहा कि यह शोभा यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज में समरसता, संस्कृति और युवा जागरण का संदेश देने का माध्यम भी बनेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित विजय मोहन तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने की। बैठक में सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा को भव्य और सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष पंडित दलवीर द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनीता व्यास, डॉक्टर सविता मिश्रा, महामंत्री आरती मिश्रा, प्रदेश संगठन महामंत्री अनंत शुक्ला, शुभम उर्मालिया, SK मिश्रा, विनीत द्विवेदी, आनंद प्रकाश वर्मा, विमलेश त्रिपाठी, ध्रुवेंद्र रवि त्रिपाठी, प्रभाकर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। मैं परम सम्मानीय हमारे स्वर्गीय मोहनलाल तिवारी जी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन करने का उन्होंने बेड़ा उठाया और उनकी सोच थी ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करना। उनमें बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो समाज के लिए, गरीब ब्राह्मण के लिए भी थे और गरीब कन्याओं के लिए भी थे, और उनकी सोच बहुत ऊंची थी। उनका उद्देश्य था कि ब्राह्मण प्रकोष्ठ भी बने। अब वो हमारे बीच नहीं है, और पर उनकी इच्छाओं की पूर्ति उनके पुत्र विजय मोहन तिवारी जी कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। हम लोगों ने उनके साथ बहुत कार्य किया और आगे भी करते रहेंगे। उनका जो सोच था वो किसी जाति के विषय में नहीं था। परशुराम जी की जयंती मनाते थे और उसमें सभी वर्ग को आमंत्रित करते थे, और उनका जो तरीका था बोलने का, बताने का और बुलाने का, वो प्रभावित कर देता था लोगों को, और लोग उनके जैसा उनका नाम था वैसा वो अपनी ओर खींच लेते थे। ऐसा कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं रहा किसी भी पार्टी का जो उन्हें नहीं जानता हो दिल से और ना मानता हो। न किसी पार्टी के थे, सिर्फ वो काम करना जानते थे। खेल में भी उन्होंने इतनी ऊंचाइयों तक खेल खेला है, और राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो खेल खिलवाए हैं गंगेयों में, दादा के जमाने में भी, वो अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय है, कभी नहीं भुलाया जा सकता। और इतना सफल आयोजन करते थे कि जिसके बारे में आज सोचना सपना हो गया। मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत समय बीता, सन 86 से। और उस समय जो खेल का था, एक एक ट्रेन 400 लड़कों की जाया करती थी, उसको वो संभालते थे और कभी परेशानी नहीं आई उन्हें किसी कार्य में। अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा व्यवस्था, रुकने की, खाने की। लड़कियां जाती थी, लड़के जाते थे, एक साथ जाते थे। अब तो खेल का तरीका बदल गया है, अलग अलग जगह स्टेट होने लगे हैं, अलग अलग गेम होने लगे हैं। और इसलिए मैं तो तिवारी जी ने जो ये बेड़ा उठाया है कि परशुराम जयंती मनाना है और ब्राह्मणों को एक करना है, और उसके बाद मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि विजय मोहन तिवारी जैसे उनके सपूत हैं जो उनके नाम को रोशन कर रहे हैं। भगवान करे कि उनकी आत्मा को भी शांति मिले और उनका आशीर्वाद सभी ब्राह्मणों पर बना रहे, और सभी ब्राह्मण मेरी इस बाइट के द्वारा मैं सबसे निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग रीवा के इस ब्राह्मण संघ से जुड़े और इसका नेतृत्व भी करें। हम लोग पीछे रहेंगे, और हर जो अलग अलग झोला लेकर के जो संगठन चल रहे हैं वो एकजुट हो जाए, फिर इसके आगामी परिणाम आप सभी देखेंगे, वो भी देखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको एक निवेदन करती हूँ कि सभी लोग, सारे ब्राह्मण जब एक हो जाएंगे, सारे संगठन, चाहे कान्य कुब्ज हों, चाहे अन्य समाज के ब्राह्मण हों, एक तो ये एकता है, और ये आज की महती आवश्यकता है कि हमको बहुत जरूरी है ब्राह्मणों को एक होना। और बाकी हम किसी की आलोचना नहीं करते, और गरीब है ब्राह्मण भी, आरक्षण दो तो गरीबी के आधार पर दो, शिक्षा में दो,
स्वास्थ्य में दो। ये आरक्षण जो दिया जा रहा है, जो यूजीसी कानून लाया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर से निंदा करती हूँ। इससे कि इस कानून को वापस लिया जाए और परशुराम जी जो फरसा उठाया था, वो भगवान करे हम लोग भी उठाएं ये फरसा, और फिर उसके बाद हर नियति के लिए तैयार रहें। जय जय परशुराम, जय जय ब्राह्मण।